अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो कि जेलों के अंदर इंतजामात भी करती हैं, बिलखुसूस महकमा दाखिला जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जेलों को लेकर एक और बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। और महकमा दाखिला जो बार बार कह रहा था कि कई मरतबा गैर कानूनी तरीके से मोबाइल फोन्स या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जेलों के अंदर किया गया, तो उस चीज को मुकम्मल तौर ब्लॉक करने के लिए 14 जेलों में अब इस तरह का सिस्टम लगाने के लिए जहां पर कोई राब्ता किसी बाहर वाले से न कर सके, जो जेल के अंदर कैदी हैं वो एसएमएस न कर सके, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के अलावा वो किसी तरीके से कॉल न कर सके, किसी भी शख्स के साथ राब्ते में न रह सके और कोई गैर कानूनी सरगर्मी ना हो। इस मकसद को रोकने के लिए हम आहंग जो कॉलिंग सिस्टम है उसको ब्लॉक करने के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकार तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 21 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करेगी और महकमा दाखिला पर यह जिम्मेदारी होगी कि कैदियों की जो गैर कानूनी रवाबित है उनको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए एक बड़ा फोकस इस बात पर कि कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम जिसमें मोबाइल टावर्स नस्ब किए जाएंगे और सरकार ये मानती है, महकमा ये मानता है, जिसका अंदाजा है कि जब ये टावर्स या जो सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा 14 जेलों को इस वक्त जिनको चुना गया है पहली लिस्ट में, इनमें सर्विसेज जब ये जहां जहां इस तरह की शिकायतें थी तो एक तो 2G, 3G, 4G सिग्नल और इंतजामिया ये मानती है कि बाद में जाकर जब 5G मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने लगेगा तो उसको रोकने में भी बहुत हद तक मौसर और कारगर ये सिस्टम या ये जो निजाम है वो साबित होगा। आज के वक्त में चूंकि जब ये सिस्टम नाफिज किया जाएगा, इसको एक बार इंस्टॉल किया जाएगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, सरकार मानती है वन टाइम कॉस्ट जो है वो तकरीबन 21.26 करोड़ रुपए में 19 करोड़ 4 लाख के आसपास है। 1.76 करोड़ रुपए है जो बाद में आप देखेंगे जो सिस्टम लगाया जाएगा उसकी देखरेख का जो जिम्मा होगा उस पर भी खर्च होना है और तकरीबन 1 लाख रुपए तक का जो सालाना इस पर वो भी खर्च आना है जब जिन टावर्स को जिस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा उस पर काम भी साथ साथ चले, मेंटेनेंस वर्क जो है वो भी साथ साथ चले, इस पर फोकस है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की बड़ी जेलों में जिनमें श्रीनगर की सेंट्रल जेल, जम्मू की कोट बलवाल जेल, अम्फला जेल, जहां पर हाई टेक्नोलॉजी या हाई टेक कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद माजी में या बहुत आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने पीछे चले जाएं तो कुछ लोगों ने ये भी शिकायतें की या जब कुछ ऐसे केसेस आए दाखिला महकमा को या इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियों को पता चला कि कई लोग जो जेलों के अंदर बरसों से बैठे थे लेकिन मोबाइल फोन्स का या किसी न किसी तरीके से राब्ते वो बाहर कर रहे थे, यानी जेल के अंदर बैठकर भी उनके राब्ते आसान थे। अब ये राब्ता क्यों आसान था? क्योंकि सिग्नल्स वहां आसानी से उनको पहुंचते थे तो वो एक रसाई आसान हो जाती थी जब बात रवाबित की होती थी। उस चीज को रोकने के लिए अब ये कदम होम डिपार्टमेंट या दाखिला महकमा उठाने जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि जब 5G लग जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, अभी तो शुरू हो चुका है लेकिन मुकम्मल तौर पर जब 5G भी एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद उस सिस्टम को भी रोकने में बहुत हद तक मौसर और कारगर ये इकदाम साबित होगा जो आज के वक्त अभी तक जेल खानों के बाहर जैमर्स तो लगे हैं, लेकिन उससे क्या होता था कि जेल के आसपास जो इलाके हैं, रेजिडेंशियल एरियाज है, वो भी गोनागू मुश्किलात से दो चार होते थे और उनका नेटवर्क भी नहीं चलता। अब मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी इस तरीके से होगी कि जेल अहाते के अंदर अंदर जितना भी आपका सिग्नल है वो सारा जाम होगा और जेल के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें इससे कोई मुश्किल नहीं होगी। इस तरीके का मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है। 14 जेलों में कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम जो है वो नाफिज किया जाएगा और होम डिपार्टमेंट की तरफ से, दाखिला महकमा की तरफ से तकरीबन 21 करोड़ रुपया इस पूरे मंसूबे